हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार पाल आपका अपने YouTube चैनल द आचार्य पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स में क्या है, जैसे कि देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, जैसे लेंथ मेजर करना हुआ या फिर मास मेजर करते हैं, किसी का वेट मेजर करते हैं, तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इन्हें ही हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज में केवल लेंथ या फिर मास ही नहीं आता, और भी क्वांटिटीज आती हैं, जैसे कि टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं, इसके अलावा देख लीजिए जैसे बात करते हैं स्पीड का, या डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को भी तो हम मेजर ही करते हैं। एरिया का भी मेजरमेंट हम करते हैं, वॉल्यूम का भी मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसे अगर हम काउंट करें तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। मतलब हमारी फिजिक्स की जो दुनिया है इसमें क्वांटिटीज तो बहुत हैं, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटीज हैं एक एक करके इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहली जो क्वांटिटीज यहां पर इंट्रोड्यूस हुई वो थी लेंथ। जैसे मुझे किसी एक बुक की अगर लेंथ को मेजर करना हुआ, जैसे ये बुक है, अब इस बुक की मुझे लेंथ मेजर करना हुआ, तो ये लेंथ मेजर करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये बुक है, अब इसकी लेंथ मुझे मेजर करना है, तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये। इस दोनों एंड को जब हम मेजर करते हैं स्केल से, तो हम कहते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है या फिर इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो ये क्या किया हमने, इसकी लेंथ मेजर किया। ओके, कोई रूम होता है तो उस रूम का जो फर्श है, तो देखा होगा फर्श में 2 चीजें बेसिकली होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। अब यहां पर जब हम ब्रेथ की बात करते हैं तो देखोगे कि ब्रेथ भी एक तरीके की क्या है, लेंथ ही है। इसका मतलब ब्रेथ को भी हम लेंथ के कंपेयर में उसे हम लेंथ ही मान सकते हैं। मतलब ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है। रूम की अगर हाइट की बात किया जाए तो हाइट भी देखा होगा 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, तो उसे भी हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ, ठीक। तो यहां पे हमें 3 चीजों के बारे में डिस्कस करना है, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इन तीनों में कॉमन क्या हुआ, सब में बेसिकली एक ही चीज मेजर की है, वो क्या थी, लेंथ। मतलब जो ब्रेथ है, जो हाइट है, वो किससे बनी, लेंथ से बनी। और अगर बात करें एरिया, तो एरिया एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों से बनी है, लेंथ और केवल लेंथ, ठीक है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में क्या है, फ्री है, मतलब वो किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं बनी हो, जैसे कि लेंथ किसी और क्वांटिटी से नहीं बनी है, ठीक। तो जो केवल अपनी ही क्वांटिटीज से बनी होती, मतलब और कोई क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वही क्वांटिटीज क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती है उन क्वांटिटीज को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज तो दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन में समझ में आया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, नेचर में जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जैसे रूम का मेजरमेंट कर सकते हैं, रोड का मेजरमेंट, डिस्टेंस, रोड तो बेसिकली डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही मेजर किया जाता है, तो डिस्टेंस का मेजरमेंट हम करते हैं। तो डिस्टेंस का मेजरमेंट करना क्या हुआ, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक। हम दूध लेते हैं मार्केट में, तो दूध जब खरीदते हैं तो लीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो दूध का मेजरमेंट हमने लीटर में किया, तो वो लीटर में क्या, वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम बेसिकली 3 क्वांटिटीज, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और जो कि ये तीनों लेंथ से ही बनी है, ठीक है। तो यहां पर भी वॉल्यूम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए लव की, सैडनेस की, हमारे थॉट्स की, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि कितना लीटर तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते या फिर कितना केजी करते हैं, ऐसा कोई कहता है, नहीं। बस कहते हैं हमारे पिताजी हमसे प्यार करते हैं, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है।
तो ऐसा तो सब बोलते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं सुना होगा कि लीटर में मेजरमेंट करके बताया जाए इतना लीटर प्यार करते हो, ठीक है। या फिर कंपेयर करना हुआ कि मम्मी और पापा में कौन ज्यादा प्यार करता है, तो वहां भी नहीं हम बता सकते, ठीक। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो नेचर की जिन क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे डेफिनेशन भी यही है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured is called physical quantity। अब एग्जांपल में लेंथ का मेजरमेंट होता है, मास का भी मेजरमेंट होता है, टाइम का भी मेजरमेंट होता है, स्पीड भी मेजर करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसका मेजरमेंट हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो जो भी मेजर करते हैं वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो अभी मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। लिख सकते हैं क्या, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स। अब इन टू टाइप्स में नंबर 1 मैंने क्या बताया, नंबर 1 फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं। दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट होता है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और क्या हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, इनसे मिल करके जो क्वांटिटीज हम बनाते हैं वही क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो एक एक लाइन में इसकी डेफिनेशन हमें नोट करना है, ये नोट हो गया होगा, ठीक है। तो हम अब किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो हेडिंग डाल लेना, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं, इट इज वन विच कैन नॉट बी expressed, which cannot be expressed in term of other fundamental quantities, expressed in term of other fundamental quantities। क्या है, ये वह है जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से नहीं बनी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में तो वैसे ही समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में तुम्हें पता चल गया है कि ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज से नहीं बनी है, मतलब क्या है, फ्री है पूरी तरीके से। तो जो फ्री है वही फंडामेंटल है, उसे ही दूसरे टर्म में बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। किसे, फंडामेंटल क्वांटिटीज का दूसरा नाम बेसिक क्वांटिटीज भी है, ठीक है। तो यहां पे अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। नंबर 2 डिराइव्ड। अब तो मुझे लगता है इसका डेफिनेशन तो तुम ही बता दोगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसी से बना सकते हो। अगर आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन याद हो गई हो तो इसकी डेफिनेशन तो वैसे याद हो जाएगी, क्यों,
क्योंकि ये यहां पर लिखा है ना, इट इज वन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, तो यहां पे क्या होगा, इट इज वन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इट इज वन, इट इज वन विच कैन एक्सप्रेस्ड in term of other fundamental quantities। ठीक है, it is one which can expressed in term of other fundamental quantities। अब दोनों के अंदर अगर डेफिनेशन की, तो हो गया हमारे पास डेफिनेशन। अब दोनों के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में एग्जांपल, पहला जो एग्जांपल है वो आएगा लेंथ। ठीक है, लेंथ। अब लेंथ से तो बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं, जैसे लेंथ से ब्रेथ बना, और क्या बना, हाइट बना, एरिया बना, वॉल्यूम बना, ये सब किससे बने हैं, लेंथ से। एक चीज और, स्पीड की अगर मैं बात करूं, स्पीड में क्या होता है, स्पीड में भी बेसिकली लेंथ ही होता है। जैसे लिखा जाता है ना, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है। अब अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो क्या होता है उसमें, कि जैसे 1 किलोमीटर में कितने सेकंड में चला गया, या कितने मिनट में चला गया, या कितने आवर्स में चला गया, तो वहां पर भी एक टर्म आया है ना, डिस्टेंस, कितनी दूरी। दूरी को बेसिकली हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में ही तो मेजर करते हैं। तो मतलब जो लेंथ है वो स्पीड को भी बना रहा है, लेकिन स्पीड में एक क्वांटिटी और है, टाइम। ठीक है, तो आज तक, अभी तक हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, पूरी की पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और अगर डिराइव्ड की बात करें, इन्हीं 7 से मिल करके हम बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन सी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं, और बनाए भी हैं। फोर्स उसका एक फॉर्म हो गया, स्पीड भी वही है। ठीक है, स्पीड, फोर्स और डेंसिटी, ठीक है, ये सब एक्सप्रेस किस फॉर्म में है, डिराइव्ड के फॉर्म में है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब उसी में आएंगे। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गया। अब हम लिखेंगे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनमें जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा तो कुछ एग्जाम्पल तुम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, ETC, ऐसे और भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे और भी होंगे, उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं सोच सकता हूं अब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लिखने वाले हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के। There are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. अब वो कौन कौन से हैं, लिखते चलते हैं। नंबर 1, किसकी बात हुई, लेंथ की। ओके, नंबर 2, मास। ठीक है, क्योंकि देखो लेंथ से सारी चीजों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बात यही हो रही थी कि क्या हम लेंथ से सभी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे लेंथ से हमने किसी की लंबाई मेजर कर ली, चौड़ाई मेजर कर ली, हाइट मेजर कर लिया, सब कुछ मेजर कर लिया, एरिया मेजर कर लिया, वॉल्यूम मेजर कर लिया। लेकिन मैंने पूछा कि क्या तुम लेंथ से किसी का वेट मेजर कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वेट कैसे मेजर करेंगे, वो भी लेंथ से, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने हाथ पे रखूंगा तो ये कुछ इसका क्या है, वेट है।
ये मेरे हाथ पे एक मास लगा रहा है, मैंने पूछा ये ज्यादा मास लगा रहा है, इसके ऊपर इसको रखने से ज्यादा कम फोर्स लग रहा है, इसको जब रखता हूं बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, तो क्या मैं इन दोनों को लेंथ से डिराइव कर पाऊंगा? नहीं। तो इसका मतलब यहां पे एक हमें दूसरी यहां पर हमें एक दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज मिली। तो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी बनी? मास। ठीक है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे फंडामेंटल क्वांटिटीज बढ़ती चली गई और अंततः कितनी बनी? पूरे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे अगर तीसरे की हम बात करें, तीसरा हमने लिखा टाइम। ठीक है, अब जैसे बेसिकली मैंने किसी को बुलाया, भाई 2 घंटे बाद आ जाना, तेरा काम हो जाएगा। उससे मेरा कुछ काम था, इसलिए मैंने उसे बुलाया, 2 घंटे बाद आ जाना, काम तेरा कर दूंगा। ठीक, किसी दूसरे पर्सन को मैं बुला रहा हूं, भाई तू शाम को आना, अभी तेरा काम नहीं हो पाएगा। क्या यहां पे ये जो मैंने यहां पे टाइम दिया दोनों को, एक को 2 घंटे बाद बुला रहा हूं, एक को शाम को बुला रहा हूं, तो क्या इस टाइम में जो मैंने दिया है, क्या इसको लेंथ से एक्सप्रेस कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब टाइम भी एक क्या हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो क्या हुआ? लेंथ, मास, टाइम, और भी लिखते जाओ। फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5th, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर 6th, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी। नंबर 7, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी तो है, तो 7वां क्या हो गया? टेम्परेचर। ये कितनी हो गई? पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद में साइंटिस्टों ने देखा कि इसके अलावा 2 और भी क्वांटिटीज होती हैं, तो जो बाद में 2 क्वांटिटीज बनी उनका नाम रखा गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, बाद में क्या 2 और क्वांटिटीज आई और उनको क्या कहा गया? वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सा? पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। अब जैसे मान लो कि ये एक लेंथ है, अब एक और ये भी लेंथ है, अब इनका ये जो बीच का एंगल बना है, ये हम और किसी से इसमें से जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उससे डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये वाला जो एंगल है इसे क्या कहा गया? प्लेन एंगल, क्योंकि ये एक प्लेन में बनाया हुआ एंगल है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। जैसे यहां पर देख लो, ये इनके बीच में भी एक एंगल बना है, दिख रहा होगा, तो ये क्या है? प्लेन एंगल। ठीक, दूसरा तब सॉलिड एंगल क्या है? ये भी सोच रहे होगे सॉलिड एंगल, हाँ सही है। सॉलिड एंगल को समझने के लिए समझ सकते हो जोकर की टोपी, सबसे बढ़िया एग्जांपल है जोकर की टोपी। सबने देखा होगा, या फिर कैप देखा होगा। ठीक है, जो क्या कहते हैं बर्थडे में जब किसी का बढ़ता है, जैसे बर्थडे आ गया तो बर्थडे में देखा होगा कि लोग एक टोपी लगाते हैं सर पे बच्चों के। तो वो जो टोपी होता है या जोकर की टोपी जो होता है वो एक कोन की तरह होता है। उस कोन के अंदर जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। मतलब वो 3D शेप हुआ, लेकिन जो प्लेन एंगल है वो 2D शेप का होता है। मतलब हम समझ सकते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ना है। जो भी चीजें आएंगे इन्हीं के बारे में आएंगी। ठीक, अब जितनी भी चीजें होती है उसका हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट करने के लिए कोई एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। हम कैसे किसी चीज को बुलाएंगे? अब मैंने बुलाया, इसकी जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए मैंने इसके साथ क्या यूज किया? 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या हुई? इसकी यूनिट हुई। तो सोचो जब शुरुआत हुआ होगा मेजरमेंट का, उस समय कैसे मेजरमेंट हुआ होता होगा? तो जैसे शुरुआत में मैं था उस समय में, तो उस समय मैंने एक इतनी बड़ी सी लकड़ी बनाई
और उस लकड़ी को बता दिया कि ये 1 मीटर है, सब देख लो इस लकड़ी को, और इस लकड़ी के बराबर सब बराबर बराबर लकड़ियां बना लो, और वो कितना माना जाएगा 1 मीटर, और मैं पूरे शहर में उसको बंटवा दिया, तो सब जान गए इतनी बड़ी लकड़ी क्या है, 1 मीटर के बराबर है। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में बारिश हुई। बारिश के बाद क्या होता है पता होगा, लकड़ी जो होती है फूल जाती है, फूलने से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, कभी घट जाए, क्या होने से, ये सीजन के बदलने से। तो सीजन के बदलने से हो सकता है उसकी लेंथ कम हो जाए, तब क्या करोगे? अगर लकड़ी की लेंथ कम हो गई तब तो किसको जिम्मेदार ठहराओगे? मुझे कहोगे कि आपने अपनी लकड़ी को काट क्यों दिया? नहीं, मैंने काटा नहीं, मैं कहूंगा अरे मैंने काटा नहीं है, ये सीजन बदला है इसलिए छोटी हो गई है। तो क्या सीजन के बदलने से ये जो मीटर है ये बदलेगा थोड़ी, वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हमें जरूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड यूनिट की। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब जो कभी बदल ही ना सके, कहीं भी जाएं, किसी भी सीजन में, कहीं भी रहें, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, नहीं तो अगर कम ज्यादा होती रहे तब तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होगी, तो वो यूनिट जो होगी वो स्टैंडर्ड नहीं होगी। स्टैंडर्ड कब कहलाएगी? जब मेजरमेंट में कोई दिक्कत ना आए, कहीं भी रहें, हम इंडिया में चाहे मेजरमेंट कर रहे हों या फिर अमेरिका में या ब्रिटेन में, कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो लोकेशन टू लोकेशन चेंज क्यों आता है? अब हमें क्या पता है, मटेरियल्स क्या होते हैं, वो फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं, कॉम्प्रेस्ड भी हो जाते हैं अगर ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो जब जैसे ठंडे वाले रीजन में चले जाएंगे, अब एक तुमने इतना मीटर, ये इतनी जो लेंथ है उसको तुमने बनाया 1 मीटर, चले गए किसी ठंडे प्रदेशों में जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहां पर क्या हुआ, वो सिकुड़ गया, ऐसे हो गया, तो वहां पर क्या 1 मीटर छोटा हो जाएगा? नहीं ना, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि हमें क्या बनाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखते हैं मैं यूनिट की डेफिनेशन, ये हो गया यूनिट measurement of a quantity, measurement of a quantity is a standard measurement। अब सोचो, अगर ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट ना हुआ तो क्या होगा? तो वही होगा, रोज किसी न किसी घर में लड़ाई। अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि लड़ाई कैसे हो सकती है अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ? तो मैं बताता हूं। जैसे अगर मान लो एक गांव है, उस गांव में कोई दूसरी बाहर की यूनिट नहीं चलती है, उस गांव वालों ने अपनी एक पर्टिकुलर यूनिट बना रखी है। ठीक है, एक आयरन की इतनी बड़ी लेंथ लिया और बताया कि ये 1 मीटर है, और उस गांव में जितने भी लोग हैं उसी के बराबर बराबर लेंथ लेकर के मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, मेजरमेंट हुआ, चाहे खेतों का मेजरमेंट हुआ, जितनी भी फील्ड सबके होते हैं गांव में, उनका भी मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अब देखा होगा कि गर्मियां जब पड़ेंगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फैलेंगे, तो उसकी वजह से जो भी मटेरियल होगा उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक, बढ़ेगी डिस्टेंस, तो गर्मियों में जो आयरन का साइज होगा वो यही शेप है, और उसी की वजह से किसी फील्ड को मेजर किया और पता चला वो 50 आयरन के पीसेस हैं। आयरन के पीसेस 50, क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं है, केवल कहा गया आयरन के पीस से, आयरन के पीस से 50 इसकी लेंथ है। ठीक है, तो या फिर ऐसे कर सकते हैं, आयरन के पीस की जगह लठ यूज कर सकते हैं, 50 लठ इसकी लंबाई है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या किया कि उसको मेजरमेंट फिर से सर्दियों में करो। अब सर्दियों में क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। अब सिकुड़ने के बाद फिर से मेजरमेंट करोगे तो ये होगा कि जो 50 था अब तो वो 49 ही दिखा रहा है, कम हो गया।
कम होने का मतलब क्या, अब बाहर से या फिर कोई बगल वाले ने लगता है कम ज्यादा कर दिया है, तो उससे क्या होगा, जैसे अगर मान लो एक खेत यहाँ है दूसरा खेत यहाँ है, तो इसका अगर खेत कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बगल वाले से ही लड़ाई झगड़ा करेगा, या फिर इधर वाले से लड़ाई अगर करेगा तो लड़ाई तो होगा ही गांव में। ठीक, तो ये किस लिए हुआ था, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं था उनके पास कोई। ठीक है, इसलिए यूनिट के लिए अगर मेजरमेंट करना है तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना जरूरी है। ठीक, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए साइंटिस्टों ने डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाए। ठीक है, तो जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर बनाया, और मीटर का सबसे पहले एक सैंपल बनाया था, प्लेटिनम इरिडियम रॉड से बना हुआ एक सैंपल था, और बताया था ये जो सैंपल है ये 1 मीटर का है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया पूरे वर्ल्ड में। तब सब लोग जानने लगे जो ये लेंथ होती है ये 1 मीटर की होती है। ओके, लेकिन अब यहां पे वही बात है कि मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, विच इज गिवन अ particular name with time, place and other physical condition। ठीक है, तो यूनिट का डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट विच इज गिवन अ पर्टिकुलर नेम विथ टाइम प्लेस एंड अदर फिजिकल कंडीशन। अदर फिजिकल कंडीशन दूसरी जगह भी जाने पर उसमें चेंजेस ना हो, ऐसे ही जो क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, और उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहलाएगा। ओके, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, ठीक है, इसकी मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो इसमें जो तुम पहला पॉइंट लिखा पॉइंट है, वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग की बात मैं कर रहा हूं कि जैसे अभी हम इंडिया में हैं, ठीक है, कुछ और टाइम है, जैसे अगर मान लो कि तुमने कोई रीडिंग लिया सुबह और शाम तक जाते जाते उसकी वैल्यू बदल गई, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। दूसरा पॉइंट, शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉय विथ टाइम, और टाइम के हिसाब से उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखा होगा कि अगर मान लो कि मैंने लकड़ी का मेजरमेंट बना दिया था 1 मीटर ये लेंथ, कुछ समय बाद पता चला वो खत्म हो गया, ठीक है, वो लकड़ी सड़ गई, किसी भी तरीके से खत्म हो गया, तो वो खत्म भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम कहेंगे अगर बाई चांस कभी खत्म हो जाए यूनिट्स, हम उसको क्या कर सके, फिर से रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना तो जरूरी होता है, ठीक, इसलिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। तो मस्ट बी वेल डिफाइंड। अब देखो यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटीज हैं, सपोज मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई और उसका मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट करने के बाद जो क्वांटिटीज मैंने बनाई है मीटर का, ठीक है, अब ये मीटर कोई भी कंडीशन ले लो, हर एक कंडीशन में फिट होना चाहिए। ठीक, हर एक कंडीशन में फिट होने का मतलब ये है कि जैसे अभी तुम मेजरमेंट कर रहे हो और उसकी लेंथ जो तुम्हें पता है सैंपल की 1 मीटर, ये इतनी साइज है, ठीक है, अब इसको किसी और लोकेशन पे लेकर गए, उस लोकेशन पे ले जाने के बाद इसकी साइज में चेंजेस आ गए, ठीक, तो मैं क्या कहूँगा, मीटर अब हमारा छोटा हो गया, नहीं, मीटर की लेंथ तो वही होनी चाहिए। तो कोई भी हम यूनिट बनाते हैं उसको वेल डिफाइंड होना जरूरी होता है। अगर वो यूनिट ही वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम स्टैंडर्ड बना नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, 4th नंबर, मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड whenever needed।
whenever needed। और लास्ट पॉइंट है should be of proper size, neither too big nor too short। ठीक है, जब भी हमें इसकी जरूरत हो हम इसको बड़ी आसानी से बना सकें, हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या है, ना ही बहुत ज्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज्यादा छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल हमें यहां से अर्थ से सन की डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए एक ऐसी यूनिट बनाना चाहिए जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाई गई है AU। ठीक है, और लेंथ बहुत ज्यादा, जैसे यहां से हमें मुंबई की डिस्टेंस निकालनी है तो उसको किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, छोटी डिस्टेंस निकालनी है तो सेंटीमीटर में मेजर कर सकें। तो ये अलग अलग तरीके से क्या हो जाए, आसानी से कन्वर्टेबल हो। ठीक है, एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट हमें चाहिए। ठीक, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। तो आज की क्लास